ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आज हम 11वें पद्य की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती माता से प्रार्थना करके कुछ याचना करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। देवी, हे देवी, चिंतित वस्तुदाने, चिंतित वस्तु को प्रदान करने में चिंतामणिम, चिंतामणि रत्न के इव समान त्वाम, आपकी वंदमानस, वंदना करने वाले मम, मुझे बोधि, बोधि समाधि, समाधि परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मा की उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, मोक्ष सुख की सिद्धि अस्तु होवे। मां जिनवानी चिंतामणि रत्न के समान है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न अपने याचक को मनोवांछित फल प्रदान करती है, वैसे मां जिनवानी अपने भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो चिंतित वस्तु दाने, इस शब्द के द्वारा मां जिनवानी का चिंतामणि रत्न के साथ समानता का प्रदर्शन किया गया है। मैं मां जिनवानी की उपासना करता हूं, ये बात वंदमानस इस शब्द के द्वारा प्रकट किया गया है। वंदमान अर्थात नमस्कार करने वाला। कौन? मैं। तो मैं आपको नमस्कार कर रहा और चिंतित फलदायी आप है, इसलिए मैं जो मांगूंगा मुझे मिलना ही मिलना है। तो मैं क्या चाहता हूं? तो मुझे 5 वस्तुएं चाहिए। पहली, बोधि। कुछ स्थानों पर रत्नत्रय को बोधि कहा गया है, कुछ स्थानों पर सम्यक ज्ञान को बोधि कहा गया है। हम यहां सम्यक ज्ञान को बोधि मान करके चलते हैं। तो मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। यद्यपि ज्ञान आत्मा का गुण है, स्वाभाविक गुण है, अनुजीवी गुण है, किंतु मिथ्यात्व के वशवर्ती होने के कारण मेरा ज्ञान पूरा अज्ञान में परिवर्तित हो चुका है। वस्तु जैसी नहीं है, मैं उसे वैसा स्वीकार कर रहा हूं, वैसे जान रहा हूं, और वस्तु जैसी है वैसे जानने में मेरी रुचि ही नहीं है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म कल्याण संभव है, उस ज्ञान को मैं कठिन समझता हूं, और जिस ज्ञान से मेरा संसार वर्धन होना है, उस ज्ञान के अध्ययन के लिए मैं धन देकर के शिक्षण ले रहा हूं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इस सत्य को मैं जानता हूं, और ऐसा जानते हुए भी हे मां, मैंने आज तक कभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे वन में लगी हुई अग्नि पूरे वन को भस्मसात कर देती है, वैसे ज्ञान की ये अग्नि
कर्मों के पिंड को जलाकर भस्मसात कर देती है। जैसा कि पंडित दौलत राम जी ने लिखा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे थे। लेकिन मेरी बुद्धि विपरिणमन कर रही थी, फलतः मुझे वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब मैं आपकी शरणों में आया हूं, मां मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे सम्यक ज्ञान दीजिए, जिससे मैं आत्मा के स्वरूप को समझ सकूं, अनात्मा के स्वरूप को समझ सकूं, आत्मा को ग्रहण कर सकूं और आत्मा से जो पृथक रूप भाव है, पृथक रूप द्रव्य है, पृथक रूप पर्याय हैं, उनको मैं अपने से भिन्न कर सकूं, जुदा कर सकूं। तो ये पहली याचना हुई। दूसरी याचना है समाधि की प्राप्ति हो। मन में समता भाव होने को समाधि कहते हैं। परस्पर विरुद्ध स्थितियों को प्राप्त होने के बाद भी मन का अडोल अकंप निश्चल रहने को समता कहते हैं। समता अर्थात समानता, और समानता का अर्थ है परस्थिति चाहे जैसी हो, मन स्थिति समान रहेगी। विषमता के कारण मैंने संसार के बहुविध दुख सहन किए हैं। हे मां, अब मुझे आप समाधि की प्राप्ति करा दीजिए। तीसरा है परिणाम शुद्धि। मन में जो भाव उठते हैं, इन भावों को परिणाम कहते हैं। अनादिकालीन संस्कारों के कारण इस जीव में हमेशा कषाय रूप परिणाम उठ रहे हैं, विकार रूप परिणाम उठ रहे हैं, विभाव रूप परिणाम उठ रहे हैं, और ये परिणाम निरंतर आत्मा को पतित कर रहे हैं। साधना के द्वारा थोड़ा बहुत परिणामों में सुधार होता है। जब तक पूजन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए परिणामों में निर्मलता आ जाती है। जैसे उस आयतनों से दूर हटते हैं जैसे थे। और इस विचित्र परिस्थिति में मेरे परिणामों में आर्त रौद्र ध्यान को उत्पन्न करने वाली कषायें, कषायों के साथ कषायों को उत्प्रेरित करने वाली नौ कषायें, ये उत्पन्न हो रही है। लौकिक व्यवहार को नष्ट करने वाले द्वेष भाव, निंदा भाव, जुगुप्सा भाव मेरे अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। साधना के पथ पर एक कदम आगे चलता हूं तो विकार भाव मुझे खींच करके साधना के पथ से कोसों दूर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। जब तक मन के ये वैभाविक भाव दूर नहीं होते, आत्मा की प्रगति नहीं होती, ये मुझे ज्ञात है। इसलिए हे मां जिनवानी, मुझ पर प्रसन्न होजिए और मेरे परिणामों को एकदम निर्मल कर दे, जैसे गंगा का जल, जैसे मुनियों का निर्मल मन, अथवा जैसे जिनेंद्र भगवान के गुण, वैसे मेरे परिणाम अत्यंत निर्मल हो जाए। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष ना रहे, किसी के प्रति ग्लानि ना बने, किसी के प्रति निंदा के भाव ना बचे। जैसा कि पहले पद्य में हमने देखा था, मेरे मन में सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, गुणी जीवों के प्रति प्रमोद भाव हो, जो दुखी है उनके प्रति करुणा भाव हो, और जो लोग मेरे विरोधी है, जिनके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते, उनके प्रति मेरा तटस्थ भाव। ऐसी यदि परिणाम की शुद्धि हो जाए मां, तो मेरे आत्मा का विकास हो जाएगा। चौथी बात, स्वात्मोपलब्धि। स्व
आत्मा, उपलब्धि, इनको मिलाने पर बनता है स्वात्मोपलब्धि। स्वकीय आत्मा को स्वात्मा कहते, उसकी उपलब्धि को स्वात्मोपलब्धि कहते। उपलब्धि का अर्थ प्राप्ति। यहां साजिक प्रश्न हो सकता है कि आत्मा यदि मेरी है तो मेरे पास है क्योंकि मेरा अस्तित्व है, उसकी उपलब्धि कैसे हो? यहां उपलब्धि का अर्थ प्राप्ति न करके मैं अपने आत्म स्वभाव से भटक गया हूं, मैं आत्मा हूं इसका बोध मुझ में नहीं है, मुझ में अनंत गुण है इसका अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिद्धों के समान शुद्ध हूं इसकी भावभासना मुझे नहीं हो रही है। यह है मेरे आत्मा का खो जाना। संसार की अंधियारी गलियों में इतना भटक चुका हूं मैं कि अभी तक मैं अनंत ज्योति स्वरूप हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, सिद्धोहम बुद्धोहम, ये जो वस्तुतः परिस्थिति थी उसको मैं जान ही नहीं पाया। ये मेरा स्वात्मा का खो जाना है। हे मां, मैंने जगत के पदों को प्राप्त करने में अपना गौरव समझा और उस गौरव को प्राप्त करने में मैंने अपना पूरा समय लगा दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पद जो सांसारिक है वो सारे सांसारिक पद आपद है, वो वैभव नहीं है, वो पीड़ा के कारक है, शत्रुत्व बढ़ाने वाले हैं, मेरे संक्लेशों को विकसित करने वाले हैं, मुझे अपने स्वरूप से भटकाने वाले, मेरे में अहंकार ममकार जगाने वाले हैं। उन पदों को प्राप्त करके देख लिया, उन पदों में जितना दुख था उसके में सुख का कोई अंश ही नहीं दिखाई पड़ा। अब मुझे बाहरी पद नहीं चाहिए। यदि मुझे कुछ देना है मां, तो मेरी आत्मा में स्थित होने का, स्वात्मस्थ बनने का पद मुझे दे दीजिए। और अंतिम भावना है शिव सौख्य सिद्धि। शिव का अर्थ है मोक्ष, सौख्य का अर्थ है सुख। जो सिद्धों का सुख होता है उसके विषय में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशय वीत बाधम विशालम वृद्धि रास व्यपेतम विषय विरहितम निप्रतिद्वंद्व भावम वगैरह वगैरह, बहुत सारे गुणों को लिखा है। मोक्ष में जो सुख होता है उसका उपादान आत्मा होता है, अर्थात आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा से प्राप्त होता है। कोई परकीय निमित्त उसमें नहीं होता। दूसरी बात वो स्वयं होता है, किसी की प्रेरणा से, किसी के होने से, किसी के अस्तित्व से, किसी के नास्तित्व से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अतिशय होता है, अव्याबाद होता है, कोई बाधा नहीं होती उसमें, विशाल होता है, ऐसे कई गुण है उसमें। वृद्धि नहीं, ह्रास नहीं, एक बार प्रकट हो गया, जितना है उतना रहता है। तो ऐसे जो विषय से विरहित होने वाला अनंत सारभूत सुख है, हे मां, वो मुझे प्रदान कीजिए। अब यहां पर एक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। जैन धर्म के हिसाब से कोई ऐसा ईश्वर, कोई ऐसी शक्ति इस संसार में नहीं है जो आत्मा को कुछ देती अथवा आत्मा से कुछ लेती हो। ईश्वरवादी लोगों ने जिस प्रकार एक कल्पना की कि ईश्वर मनुष्य का
निर्माण करता है अर्थात सृजन करता है, रक्षण करता है अर्थात पालन करता है, और हरण करता है अर्थात विनाश करता है। जैनों में मान्यता नहीं है। जैनों की मान्यता यह है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है, और उस अनंत शक्ति के जगाने पर प्रत्येक आत्मा स्वयं सिद्ध बनती है, स्वयं परमात्मा बनता है। अब यहां तो कह रहे हैं मां तू मुझे दे, याचना हो रही है, तो क्या जिनवानी माता देती है और कोई आत्मा उसे ग्रहण करता है? यदि हां तो पूरी जेनोलॉजी फेल हो गई, और यदि ना तो इस श्लोक का कोई मूल्य ही नहीं बचा, व्यर्थ हो गया। कि जब देने ही नहीं तो मांग के क्या फायदा। तो कर्तृत्ववाद का विरोध करने वाला जैन धर्म क्या कर्तृत्व को स्वीकार करता है? ये यदि प्रश्न उपस्थित किया जाए तो उत्तर यह होगा कि सिद्धांत मार्ग में हमने कर्तृत्ववाद का खंडन किया है, न्याय में हमने कर्तृत्ववाद का खंडन किया है, किंतु भक्ति मार्ग में हमने कर्तृत्ववाद स्वीकार किया है। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, एक बार शांति से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक बार ठीक से समझने के बाद यदि आपको लगता है कि कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है तो पुनः प्रश्न कीजिएगा, उसके बाद धारणा बनाइएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जिनसे हमारा अच्छा संबंध है ऐसे साधुओं से पुनः जाकर प्रश्न कीजिएगा कि महाराज इस तरह कह रहे थे, इसको थोड़ा ठीक से समझा दीजिए। क्योंकि जिनसे हम लगातार जुड़ते हैं उनकी शैली हमें जल्दी समझ में आती है, कि उनके शब्दों से, उनके व्याख्यान पद्धति से हम परिचित होते हैं। तो कर्तृत्व अकर्तृत्व के इस समायोजन को ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, तो समझ में आएगा कि भक्ति के मार्ग में हमने कर्तृत्वपन स्वीकार किया है। एक श्लोक आपको याद है ही, मैं केवल आपके सामने उसको प्रकट कर देता हूं। एक ग्रामपति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतरयामी। मतलब हे अंतर्यामी तू मेरे दुखों को दूर कर। यदि आचार्य कुनकुन महाराज के शब्दों में बात करूं तो सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे सिद्ध भगवान मुझे आप सिद्धि प्रदान कीजिए। तो जो कुंदकुद भगवान समय सार के अंदर ये कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वो कह रहे हैं सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, तो उनको कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने जो 2-3 दिन चर्चा की थी कि अनुयोग शैली से, प्रकरण से शब्दों के अर्थ किए जाते हैं और उसी अपेक्षा से ग्रहण किया जाता है। ये निश्चित है कोई भगवान मेरे दुख को दूर नहीं करेगा, फिर भी मैं यही कहूंगा कि दुख मेटो अंतरयामी। ये निश्चित है कोई जिनवानी मां आकर के मुझे बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसों की सिद्धि नहीं देगी, फिर भी मैं जिनवानी के चरणों में प्रार्थना करूंगा। यह निश्चित है कि कोई गुरु मुझे कुछ नहीं दे सकते, फिर भी मैं कहूंगा प्रभु आप अपना तप अपना ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए, मेरी पीड़ा का हरण कीजिए। अब ये बात कैसे बन सकती है, इसको यदि हमें संयोजित करना है, यानी अकर्तृत्ववाद और कर्तृत्ववाद इन दोनों को मेल करना है, सुमेल करना है, तो इसके लिए हमें नयार्थ शैली देखनी पड़ेगी, अर्थात नए पद्धति से इसका अर्थ करना पड़ेगा।
अब ये नए पद्धति को भी अपन विचार करके देख लेवे। एक पद्धति होती है जहां पर उपादान को प्रमुख करके बात कहा जाता है, जैसे समय सार। मिट्टी का घड़ा बनता है, रेती का नहीं बनता। सैकड़ों निमित्त भी मिल जाएंगे तो रेती का घड़ा नहीं बनेगा। सैकड़ों निमित्त भी मिल जाएंगे तो रेती का तेल नहीं निकलेगा, तिल का ही तेल निकलेगा, मूंगफली का ही तेल निकलेगा। अर्थात जिसमें जो शक्ति नहीं है वो दूसरे सैकड़ों निमित्तों से प्रकट नहीं हो सकती। कितने ही बलाधान निमित्त मिल जाए, क्या आंखों से सूंघ सकते हैं? क्या आंखों से सुन सकते हैं? तो नहीं हो सकता। जिसकी जो शक्ति है उस शक्ति का प्रगटीकरण उसी के द्वारा होगा, दूसरों के द्वारा नहीं होगा। दूसरों के गुणों का उससे प्रगटीकरण नहीं होगा। ये उपादान शैली हुई। उपादान शैली में कारण कार्य व्यवस्था एक ही द्रव्य में होती है। मैं, मुझे, इसको कहते षटकारक व्यवस्था। मैं, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझ में और मुझको प्राप्त करता हूं। यह हुआ षटकारक व्यवस्था। यहां मैं को छोड़कर के दूसरा कुछ नहीं है। तो जहां पर उपादान के लिए प्रमुखता देकर के चर्चा होती है वहां पर पर कर्तृत्व के अभाव की बात होती है, क्योंकि उपादान को कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। मेरे अंदर चेतनत्व है, अनंत काल से पुद्गल के साथ मैं रह रहा हूं। मेरे चेतनत्व को पुद्गल ने ले नहीं गया। और पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, पुद्गल ने मुझे आज तक स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त नहीं किया। तो जो उपादान है उसमें परिवर्तन नहीं होता और दूसरे का उपादान मुझ में नहीं आता। तो ईश्वर एक स्वतंत्र आत्मा है, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं। ईश्वर के गुण मुझ में नहीं आते, मेरे गुण बाहर जाते नहीं। ईश्वर मुझे कुछ देता नहीं, मैं ईश्वर से कुछ लेता नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरी व्यवस्था है जिसमें निमित्त प्रधान व्यवस्था होती है। कार्यकर्ता कोई है, कार्य में जो प्रेरक बनता है, कार्य में जो सहयोगी बनता है, कार्य का पूरा आरोप उस पर जाता है कि आपने किया। एक श्रावक बंधु मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा, ठीक हो? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से ठीक है। अभी अभी 4 दिन नहीं हुए, आपके आशीर्वाद से मैंने अपनी बेटी का विवाह करा दिया। अच्छा परिवार मिला है, सुखी है मेरी बेटियां, सब आपका आशीर्वाद है। अब आप बताइए, मैं निर्ग्रंथ मुनि ब्रह्मचारी विवाह का आशीर्वाद दूंगा? नहीं। अनुमोदना भी करना महाव्रत का भंग करना है। कृतकारिता अनुमोदना मनवचन काय से त्याग है। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं। राजस्थान में मुनिराज को नमोस्तु करने बाद जब मुनिराज से चर्चा होती है तो अन्नदाता बोलते हैं। खासतौर से बागड़ प्रांत में अन्नदाता, आपका आशीर्वाद है। अरे मैंने आपको अन्न कब दिया? सच तो यह है कि आप मुझे अन्न दे रहे हैं, ले ऐसा नहीं होता। मैंने अध्ययन किया और मैं कहता हूं कि मेरे गुरु की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। गुरु ने क्या किया? मेरे अध्ययन में उन्होंने मार्गदर्शन रूप निमित्त की भूमिका निभाई
जो शंकाएं मेरे मन में उपस्थित होती थी विषयों को लेकर के, उसका समाधान करने में निमित्त की भूमिका निभाई। ज्ञान तो मेरे अंदर प्रकट हुआ। उन्होंने कोई किलो, 2 किलो, 5 किलो ज्ञान मेरे को नहीं दिया, ले बेटा तू मेरा शिष्य है, 5 किलो ज्ञान तुझे भेंट कर दिया। ज्ञान मेरा है, मेरे अंदर प्रकट हुआ है। लेकिन जब भी मैं कहूंगा, मैं यही कहूंगा मेरी गुरु की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। तो यहां क्या हुआ है? निमित्त को प्रधान करके निमित्त को कर्ता कह दिया गया। मेरे संग में ऐसे भी साधु है जो अनेक वर्ष तक गुरु महाराज के पास रहे, वो विशिष्ट ज्ञानी नहीं बन सके। तो क्या गुरु महाराज का भेदभाव था क्या? वो उनको नहीं दे रहे थे और मुझे ही ज्ञान दे रहे थे? तो कहेंगे आपकी महाराज ये पात्रता थी। तो फिर मैं कहूं सन्मति सागर महाराज कौन होते हैं मुझे ज्ञान देने वाले? मैं तो अपनी पात्रता से ज्ञानी बनाऊं, बोलूं? अरे नहीं महाराज, अभिनय होता है, आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए। तो कृतज्ञता गुण ज्ञापन करने के लिए जब भी हम प्रयत्न करेंगे तो निमित्त को कर्ता मान करके प्रयत्न करेंगे। एक बार पुनः ठीक से समझ लीजिएगा। एक भक्त को मैंने प्रश्न किया, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने मुझे दीक्षा दी। एक वाक्य, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से मैंने दीक्षा ली। ये दूसरा वाक्य, इनमें व्यवहारिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बोले महाराज दोनों वाक्य एक जैसे ही तो है। मैंने कहा नहीं है। आचार्य सन्मति सागर महाराज से मैंने दीक्षा ली, इसका अर्थ उनका कोई कर्तृत्व नहीं है, ये मेरा उपकार है उन पर कि मैंने उनसे दीक्षा ली। और जब मैं कहता हूं कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने मुझे दीक्षा दी, इसका अर्थ मैं पात्र नहीं था, महाराज की कृपा थी, जिसके द्वारा अभिषिक्त होकर के, अभिसिंचित होकर के मैं दीक्षा ले सका। तो ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं कि महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो यहां मेरा अहंकार बोल रहा है, और महाराज ने मुझे दीक्षा दी, यहां मेरा विनय बोल रहा है। यदि मुझे प्रयोग करना है तो यही कहना पड़ेगा कि उनकी असीम कृपा थी तो मेरी दीक्षा हो पाई। मैं तो अनगढ़ पत्थर था। कल आपने मैसेज पढ़े होंगे, कई सारे मैसेज व्हाट्सएप पर आए, कई साधुओं के, कई ब्रह्मचारियों के, विद्वानों के, यहां तक कि सामान्य ग्रस्त में अनगढ़ पत्थर था, गुरु ने मुझे घड़ाया। तो तुझे ही क्यों घड़ाया भाई? और भी तो अनगढ़ पत्थर सारे भारत में बहुत सारे हैं। नहीं, मैंने प्रयत्न किया, गुरु उसमें निमित्त बने, लेकिन हमने उस निमित्त को कर्ता बना करके उन पर यह आरोप कर दिया कि वो हमारे कर्ता है। यहां भी यही स्थिति है। मैं परिणाम कर रहा हूं इसको प्राप्त करने के, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं बोधि, समाधि, परिणाम, शुद्धि, स्वात्म उपलब्धि और शिव सुख सिद्धि के, लेकिन इस परिणाम को बनाने के लिए, इस परिणाम को स्थिर रखने के लिए मुझे जिन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ मां जिनवानी का हो सकता है। क्योंकि मैं जिनवानी पढ़ूंगा तो बोधि की प्राप्ति होगी, जब ज्ञान मिलेगा तो समता होगी, जब समता होगी तो परिणाम की शुद्धि होगी, जब परिणाम की शुद्धि होगी तो परिणाम भटकेंगे नहीं, जब भटकेंगे नहीं तो आत्मा की उपलब्धि होगी, और जब आत्मा को आत्मा मिल ही जाएगा तो उसी दशा को मोक्ष कहते हैं। पूज्यपाद महाराज से पूछा मोक्ष क्या है? उन्होंने कहा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि ही, आत्मा को उपलब्धि होने को मोक्ष कहते हैं। तो जिनवानी का पठन पाठन करने से ये क्रमशः होने वाली सिद्धि मुझ में है, लेकिन इसका प्रमुख निमित्त जिनवानी का पठन पाठन है। तो निमित्त को कर्ता बना करके मैं कह रहा हूं, हे मां ये तू मुझे प्रदान कर। इसको कहते उपचार कथन, इसको कहते निमित्ताधीन कथन। और इसी निमित्त के आधार पर संपूर्ण व्यवहारिक धर्म की मर्यादा, लौकिक धर्म की नहीं कह रहा हूं, व्यवहारिक धर्म की मर्यादा बनी हुई है।
क्योंकि निश्चय में तो कुछ है ही नहीं, न शिष्यो गुरु, कोई मेरा गुरु ही नहीं है, मैं किसी का शिष्य ही नहीं हूं। कल कोई मेरे से समाज वाले पूछे कि आपके गुरु का नाम क्या, कौन गुरु? मैं तो स्वयं गुरु हूं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा ना गुरु, नहीं चलेगा। व्यवहारिक धर्म की सिद्धि के लिए, मर्यादा की सिद्धि के लिए आपको निमित्ताधीन परिणति को धारण करना पड़ेगा, और उसी अपेक्षा से ये प्रार्थनाएं की जाती है जिससे हमारे परिणाम की विशुद्धि हो। वो परिणाम की विशुद्धि हमारे आत्म विकास का कारण बने। यही बात ध्यान में रखते हुए यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिनवानी माता आप मुझे बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि और शिव सौख्य की सिद्धि प्रदान कीजिए। आज इतना ही। ओम नमः।